वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपने फ्रैक्शनलिज्म से लड़ रही है। वहाँ बड़े लीडर के रूप में दो चार लीडर इनके पास हैं, वो आपस में लड़े हुए हैं। वहाँ उनके जो अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं। इलेक्शन किस तरीके से वो लड़ेंगे उस पर भी सवाल बनी हुई है। अभी भी एक चीज मुझे समझ में आता है, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में सरकार बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, बीजेपी के पास वो आवश्यकता इस समय पूरी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इलेक्शन क्लोजली कंटेस्ट होने वाला है, परंतु बीजेपी को जीतते हुए या अपनी मुख्यमंत्री बनाते हुए एक लंबा रास्ता और तय करना बाकी है। नेशनल मीडिया में एक मुझे लगता है कि बीजेपी की लोगों को खुश करने के लिए, अपनी वोटर को खुश करने के लिए दिखाते रहते हैं कि बीजेपी वहां जीत सकती है। वेस्ट बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में जीतने में अभी कुछ नहीं तो 20 से 30 साल लगने वाली है। इस तरीके की गलतफहमी में बीजेपी की प्रशंसक ना रहें कि वहां अपनी आप सरकार बन जाएगी। नेचुरली तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बहुत गुस्सा है। ममता बनर्जी के खिलाफ कभी उतना गुस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको दीदी की तरह माना जाता है। बड़े बहन के ऊपर बंगाल में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुस्सा इतना लंबा नहीं किया जाता है। और ममता बनर्जी खुद करप्ट है, इस तरीके की कोई प्रमाण बीजेपी आज तक देने में सक्षम नहीं हुई है। वो फायरी है, गुस्सा करती है, थोड़ी सी केओटिक है, चीजों को लेके बिना अंडरस्टैंडिंग के चिल्ला देती है। वो किसके घर में बड़ी बहन ऐसे नहीं होती है। मतलब मैं अपनी व्यू नहीं बता रहा हूँ, बंगाल में लोग किस तरीके से इस चीज को सोचते हैं ये मैं बता रहा हूँ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कल दूसरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया, वनडे इंटरनेशनल खेला गया। उसमें भारत निपस्त हो गया है। वहां पे उनकी खिलाड़ी यंग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पारी खेला और कुलदीप यादव अपने 10 ओवर में 80 के आसपास रन देते हुए कल भारत को उन्होंने हरा दिया है। 1-1 में सीरीज अभी ड्रॉ हो गया है। और उनकी बॉलिंग प्रदर्शन भी, उनकी बॉलर्स की बहुत अच्छी रही। कल रोको की टीम, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 20-30 रन में आउट होने के वजह से टीम को बड़ा इफेक्ट हुआ। केएल राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु उस प्रदर्शन से भारत को जीत प्राप्त नहीं हो पाई। 18 तारीख को अंतिम वनडे मैच होगी, उसमें जो भी जीत हासिल करेगा ये सीरीज वो जीत जाएगा। और ईरान की सिचुएशन खराब होने के कारण भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। सारे फ्लाइट की सेवाएं ईरान के लिए अभी बंद कर दिया गया है। वहां जो हमारे लोग हैं वो जल्दी अपने आप को, वहां हमारी जो एम्बेसी है वहां रिपोर्ट करे और जितने जल्दी हो सके भारत पहुंचे, इस तरीके की आग्रह किया गया है। सिचुएशन वहां बिगड़ते हुए दिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, परंतु कितना बुरा या कितना खराब सिचुएशन बनेगा वो भविष्य बताएगा। रिपोर्ट्स ऑफ निपा वायरस स्प्रेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में निपा वायरस स्प्रेड होने की भी खबर आ रही है, तो लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्डर पास किया है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।